जिस तरह से डब्बा अपना व्लॉग बिना इन दोनों बच्चों के नहीं बना सकती, ऐसे जनाब और मैडम का व्लॉग अपने बच्चे के बिना बिल्कुल नहीं बन सकता। इसलिए लोगों ने उसका नाम कंटेंट कुमार रखा है, यानी कि कोई भी कंटेंट नहीं है तो उस बच्चे को दिखाते रहो और उसकी हरकतें दिखाते रहो। उससे लोग बाग जो खुश होकर उसके लिए कहेंगे कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, तो इनका व्लॉग जो है चल जाएगा और उसमें कमेंट्स भी आ जाएंगे और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। चलिए बात करेंगे जनाब ने अपने व्लॉग में और क्या क्या दिखाया। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। क्या आपको लगता है कि 1 साल का 1.5 साल का बच्चा ये बता सकता है कि कौन सी ड्रेस अच्छी है और कौन सी ड्रेस अच्छी नहीं है? एक्चुअली क्या है, उसकी आज की डेट में थेरेपी चल रही है। उसको जो सिखाया जा रहा है कि वो जो भी कुछ पूछे उसमें वो हाँ कहे, वो मुंह से भी हाँ कहे, गर्दन से भी हिला के हाँ कहे, चीज़ों की तरफ इशारा करे। बस इतना ही इसको सिखाने की कोशिश की जा रही है रात दिन, और उसी का एक अलग वर्जन लेके व्लॉग में पेश हो जाते हैं। उसको और बाकी चीज़ों से जोड़ देते हैं कि देखो इसने इसके लिए ये कहा, देखो इसके लिए ये इसने ऐसा बोला और इसने ये इशारा किया और इसका मतलब ये था। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में बच्चे ने अपने हाथ ऊपर किए थे, ना कि अपने हाथ जोड़े थे, यानी अपने हाथों को दोनों को हाथ को पास भी नहीं लेकर आया था। फिर भी जनाब ने बोल दिया ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए बोल रहा है। कभी आज तक दिखाया कि ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए बोल रहा है या ये करता है या उसके बाद में रिपीट किया? नहीं। ये क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो एक्शन कर रहा होता है उसको कोई ना कोई नाम देने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा इनकी बकवास से परेशान होके वो नीचे लेट गया कि भैया मुझे नहीं पता, तुम्हें लाल पहनना है, तुम्हें पीला पहनना है, तुम्हें लेमन पहनना है, जो पहनना वो पहनो, मुझे नहीं पता। तो अब नहीं कहेंगे कि उसने पचका कर दिया। जनाब ने उसका बहाना क्या मारा कि निन्नी आई है, मतलब वो ऐसे लेट गया है ना इनसे परेशान होके, तो कह रहे हैं कि भाई निन्नी आई है, ये उनका बहाना था। फिर उसके बाद में कहते हैं चलो बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं। जिसको कह रहे हैं वो निन्नी आया, वो तो फटाफट उठ के बैठ गया और उंगली से इशारा कर रहा है। तो ये कहानियाँ कुछ भी बनाते रहे, ये बच्चा पचका ही करता है इनका। देखिए इंटरेक्शन का एक और एग्जाम्पल देखिए। उसका अपना एक कपड़ा, मतलब उसकी टी-शर्ट निकाल के उसके गले से लगा के दिखाते हैं कि ये अच्छा है, मतलब ये इसको पहनेगा, से यस। वो कोई यस वैस नहीं बोलता, ना गर्दन से बोलता, ना मुंह, ना फिर जो है मुंह से बोलता, और ना ही जो है हाथ के इशारे से बोलता। इन्हें कैसे भी करके वो एक्सेप्टेंस तो चाहिए, तो उसके बाद में हाथ आगे करके कर रहे हैं कि हाई फाई करो। यहाँ पर भी उसने मम्मी के साथ में कुछ भी नहीं किया, उसने खूब कोशिश कर लिया। पापा ने हाथ किया तो कम से कम उसने करके दिखा दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे के साथ में ये लगे रहते हैं। उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं और उससे कैसे भी करके कंटेंट निकालने की कोशिश करते हैं जिस तरह का ये चाहते हैं। और हर बच्चे का ये बड़ा ही प्यारा मोमेंट होता है जब वो नहा कर आए और उसको आप एक टॉवल में डाल दीजिए और टॉवल में वो जिस तरह सर पे ओढ़ कर वो बैठता है, ये इतना प्यारा मोमेंट होता है। आप देखेंगे अधिकतर बहुत सारे कैलेंडर्स वगैरह पे भी ये छपा रहता था पहले। और अब इसके बाद में आ जाती है स्क्रिप्टेड स्टोरी। स्क्रिप्टेड स्टोरी इसलिए कि वो प्रेस कर रहा है, जनाब जो है प्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई क्यों हंस रहे हो? आप ही बताइए, जिस तरह के ये मेमोरी की बात कर रहा है उसको याद करके कोई हंसेगा? सिर्फ और सिर्फ मन में याद आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन था कि इसको रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए क्या बोलना है, ये बोलना है कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। तो फिर मैं उसके बाद में बताऊंगा कि क्या क्या स्टोरी है पूरी। अब देखिए, अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए और अपने आप को डाउन टू द अर्थ दिखाने के लिए आजकल दोनों के दोनों अपने बचपन की ऐसी ऐसी बातें याद कर रहे हैं। भैया समोसा कितने का आता था, समोसा कैसे लेते थे, समोसा जो रेसिस में खाने के लिए जेब खर्च मिलता था उससे लेते थे। अब जनाब की बारी आई। अब जनाब प्रेस करते करते ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पापा की ड्रेस पे प्रेस किया करते थे ये, तो इन्हें 2 रुपये मिला करते। जनाब ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस 2 रुपये में उन्हें कितना मज़ा आता था, कितने अच्छे लगते थे। और हफ्ते में उनको ऐसी इस तरीके से करके 4 रुपये मिला करते, क्योंकि वो हफ्ते में 2 बार ही उनसे प्रेस कराया करते थे और वो प्रेस करने के लिए वो बाहर 2 रुपये दिया करते थे, तो इसलिए वो 2 रुपये इनको मिल जाते थे। अब मैडम भी ऐड करती है कि भाई कितने अच्छे दिन थे जब हमें पॉकेट मनी मिला करती थी। जनाब और ज़्यादा ऐड करते हैं, भाई और ज़्यादा थोड़ा सा महान बनना है ना, कि ये जो पॉकेट मनी नहीं थी, ये तो बेसिकली हम अर्न करते थे। अर्न करते थे मतलब पापा मम्मी से का कोई काम किया, उसके बदले में वो पैसे लिए, जो कि उन्हें पैसे खर्च करने ही होते थे, लेकिन वो उन्होंने उस बच्चे को दे दिए क्योंकि उसने वो काम कर दिया।
देखिए जनाब ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा जो बचपन था ना वो ब्लैक पैच था, मेरे बचपन में ये गलत हुआ या मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में ये गलत किया। ना ना ना, उन्होंने कभी भी आज तक नहीं कहा। और मैडम किस तरह की बातें करती हैं, मैडम उसमें बिल्कुल शामिल हो रही हैं, अपने बचपन की बातें कर रही हैं, जैसे उनके लिए भी ये बहुत स्वीट मेमोरी हो। जबकि वो इससे पहले कभी वो उसको ब्लैक पैच बताती हैं, कभी ये बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपनी मम्मी पापा की झगड़ों से और इग्नोरेंस से, क्योंकि बच्चों का इग्नोरेंस होता है ना ऐसे टाइम पे। जनाब और ऐड ऑन कर रहे हैं कि दूध में भी वो पैसे बचाया करते थे, डेली उनको 50-50 पैसे बचते थे और इस तरीके से वो 1.5 रुपया और 2 रुपये इस तरह से जोड़ लिया करते थे। तो जनाब जो 1 रुपये की 6 पानी पूरी इस टाइम खाया करते थे। नोट करना कि जनाब ये कह रहे हैं कि 1 रुपये की 6 पानी पूरी वो खुद खाया करते थे, ये नहीं कह रहे कि वो किसी को खिलाया करते थे। और मैडम जिस तरीके से अपने बाल काट रही हैं, ये प्रोफेशनल तरीका तो नहीं है, लगता है कैंची जो है कौन सी कैंची उठा ली है इन्होंने। और अब उन्होंने जनाब से बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं बाल काट लूँ नहीं काटूं, वैसे हर चीज़ उनसे पूछ के करती हैं, लेकिन अभी नहीं पूछा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछना चाहिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस तरह का ये दिखाने की कोशिश करती हैं अपने आप को, और जनाब ने बिल्कुल मुंह पर कह दिया कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बट हु केयर्स, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए करती हैं मैडम कि भाई ये मैं अपने हस्बैंड से पूछे करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती हूँ, और मुझे भी मिन्नत करनी पड़ती है अपने हस्बैंड से चीज़ें मांगने के लिए, चीज़ें करवाने के लिए। असल में ये सब चीज़ें ना बिल्कुल दिखावा है इनका। और भाई आज मैडम ने दिखाई दिया कि वो उनका खजाना है कहाँ, यानी वो लेस और ये गोटा पत्ती कहाँ से लेकर आती हैं। आज सीधे उसी दुकान पर गई हैं और वहीं जाके वो लेस गोटा पत्ती ये सब चीज़ें ले रही हैं। तो आपको भी अपने डिज़ाइन बनाने हो और DKI से भी अच्छे डिज़ाइन बनाने हो तो भैया ये शॉप देख लो, यहीं पे आपको गोटा पत्ती सब मिल जाएगी, और उस पर आप DKI समझ लो या उससे भी ऊपर समझ लो, वो सब आपको करने को मिल जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा। और देखिए कहाँ कहाँ से ये गोटा पत्ती ये सब खरीद रही है। आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ती होगी, कैसे पड़ती होगी, पर इसने कितनी ज़्यादा कॉस्ट रखी है। भाई कितने लालची हैं ये लोग, कितने ज़्यादा लालची हैं। इन्हें बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा बिज़नेस करना नहीं आता। अगर पहले रखना था तो कम से कम लोअर रेंज भी रखी होती, हायर रेंज भी रखी होती, कुछ तो ऐसा किया होता, कंफर्टेबल रखा होता कि लोग बाग जो है आसानी से चूज़ कर सकें, और उसके ऊपर वो डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के नाते कोई भी पैसा खर्च करने को ज़्यादा तैयार नहीं है। अब मैडम ने अपनी जो भी शॉपिंग करी है उसमें पूरा दिन निकाल दिया। अच्छा इस व्लॉग में जनाब सूं इतना ज़्यादा कर रहे हैं जैसे कि इनको वायरल हो गया हो, जुकाम हो गया हो या कुछ भी हो गया हो। एक तो इनकी आदत है ही ऐसा करने की, लेकिन इस व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जनाब अगर ये कोई बीमारी है, वायरल है, कुछ भी है तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैडम जी बाहर निकल के गई हैं ना, ये भी DKI वाला सूट है। अब आप देख लो ये DKI वाला सूट किस तरीके का, टोटल प्लेन सूट है और सिर्फ बॉर्डर करने के लिए लेस लगाई गई हैं। और लेस सारी की पता नहीं क्यों सारे सूटों पे इन्होंने लेस जो लगाई हैं वो वाइट कलर की लगाई हैं और बड़ी सस्ती सी लेस दिखाई देती है। गले के बहुत सारे डिज़ाइन हो सकते थे, लेकिन मैडम ने सब के सब बिल्कुल स्ट्रेट वी टाइप के लेस के बनाकर रख दिए। यही वजह है कि इनके जो सूट्स हैं उनमें कुछ वैरायटी से फील नहीं होती, हर एक सूट एक दूसरे की कॉपी से लगता है। और जिस तरह से ये लोग ना बच्चे के साथ में खेलने की कोशिश करते हैं, मार्केट जाएंगे तब भी खेलेंगे, घर में दिखाएंगे तब भी खेलेंगे, यानी जब व्लॉग शूट हो रहा है तो बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेंगे उसके साथ में। इससे ऐसा लगता है कि पूरा दिन तो ये उसके साथ में बिल्कुल टाइम नहीं बिताते। अगर वास्तव में जितना ये व्लॉग में दिखाते हैं इतना उसके साथ में प्रैक्टिस किया होता तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट टाइप का ही होता। तो उससे लगता है कि ये इतने लेथार्जिक हैं कि उसके बाद में इधर मोबाइल लेके पड़े रहते होंगे या कुछ इस तरह से ही करते रहते होंगे। बच्चे की तरफ ध्यान देना जो है ज़्यादा यही होता होगा, तुम देख लो और तुम देख लो, क्योंकि ये दुनिया के अनोखे माँ बाप नहीं हैं, चाहे छोटे ही बच्चा ही क्यों ना हो। और जब वो बच्चा रात दिन अपने साथ में ही रहता है तो जिस तरह से ये दिखाते हैं इस तरह से एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली तो लेडीज़ को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हर समय वो बच्चा नहीं संभाल पाती। तो बहुत बार जो है पापा ड्यूटी जो है वो चलती है, और पापा ड्यूटी भी जब ज़्यादा हो जाती है या एक लोग कुछ देर हो जाती है, पापा को भी कुछ काम करना होता है, तो वो मदर के लिए कहते हैं नहीं अब तुम ले लो, भाई मेरे से नहीं होगा, अब तुम पकड़ो। ये एक नॉर्मल घर की कहानी है, लेकिन इनके घर में बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाते हैं, सब कुछ आइडियल दिखाने के चक्कर में कुछ भी नहीं दिखा पाते। और कुल मिला के ये अपनी ही पोलें खोलते हैं और बच्चे को जितना ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो स्टेप लेता नहीं है।
और उसके बाद वो जनाब वो मोमेंट दिखाते हैं जिसके लिए उन्होंने व्लॉग बनाया कि पहला कदम पहला कदम। भैया 16 महीने का हो चुका है बच्चा, अब उसको पहला कदम तो पता नहीं कब पहले रख देना चाहिए था, लेकिन चलिए अब वो रख रहा है। तो अब ये वो स्टेज है जब इन्हें अपना स्ट्रोलर वगैरह उठा के रख देना चाहिए साइड में, जब ये लोग बाहर जाएँ तभी वो स्ट्रोलर यूज़ करें। घर के अंदर तो उसको वो जो जितने भी इस तरह के वॉकर और जिस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि चलने में मदद करती हैं, अब बच्चे के हवाले वो कर देनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने आप ही एफर्ट करे और उसके पैर जो ज़्यादा चलना शुरू करें और पैर जो है अपना वज़न लेना शुरू करें और उसको संभालना शुरू करें, बैलेंस करना शुरू करें, तो तभी बच्चा जल्दी से चल पाता है। अब देखिए हम तो डब्बा को ही कहते रहते हैं कि गंदा रखती है अपना घर, ऐसा फैला के रखती है। और अब यहाँ इनका घर देख लीजिए, इस ड्राइंग रूम में जिसमें ये हमेशा पड़े रहते हैं, उसमें देखिए इतना सारा सामान इधर से उधर पड़ा है। अब इनके लिए क्या कहेंगे, इनके पास तो इतनी हाउस हेल्प भी है, उसके बाद में भी सामान इस तरीके से बिखरा के रखते हैं। बस इतनी ही एफर्ट थी जनाब और मैडम की व्लॉग के अंदर। अब उसके बाद में कंटेंट के लिए ये पहुँच गए डब्बा के एनिवर्सरी वाले अपब्रिंगिंग के लिए। वहाँ जाते ही जनाब ने जो सवाल दागा है, ये 2 साल का सफ़र कैसा रहा, इस 2 साल के सफ़र की बात करके इन्होंने कई बात छोड़ दी। आपको पता ही है इनकी फैमिली में इस 2 साल में इतने ड्रामे हुए हैं इनकी शादी के होने के बाद में, इतने ड्रामे कभी भी पहले नहीं होते थे इनके। और ये सारे ड्रामों की जड़ जो है ये डब्बा है। डब्बा ने ये सारे के सारे ड्रामे किए, ससुराल में ड्रामे किए, यहाँ पर ड्रामे किए, भैया भाभी के साथ में ड्रामे किए, और उसके बाद में फिर यहाँ सोसाइटी में ड्रामे किए। और ये सारे ड्रामे जो है इन भैया भाभी ने अच्छी तरह से भुगते हैं। तो उनका सवाल बिल्कुल सटीक था, भाई बताओ ये 2 साल कैसे रहे। अब आप ही बताइए, इस सवाल का जवाब वो अपने प्यार मोहब्बत वाली बातों से या अपने अचीवमेंट वगैरह से उनसे दे सकते थे कि इस 2 साल में हमने दोनों ने मिलके मतलब क्या किया। लेकिन मन में क्या जाता है, शक, और शक क्या जाता है, झगड़ा, और झगड़ा क्या, आपस की लड़ाई। तो सीधे सीधे डब्बा सिर्फ यही कहती है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, सब में लड़ाई होती है। वो उसके लिए वो पापा मम्मी को भी कहने को तैयार है, उन पे भी एलिगेशन लगाने को तैयार है कि ये भी तो लड़ते हैं, अगर हम लड़ते हैं तो क्या बात होगी, और भैया भाभी आप भी तो लड़ते हो, आप बताओ कि आपके जो होता है बीच में ये क्या होता है। भाई मंथरा को थोड़ा छेड़ दो और उसके बाद में देखो, उसके बाद में वो कितनी सच उगलती है। और आज उसने ये सच उगल ही दिया कि तुम्हारे बीच में भी तो झगड़ा होता है और मम्मी पापा के बीच में भी तो झगड़ा होता है। मतलब वो एक सीधे सवाल के पीछे जो छुपा हुआ तीर था ना, वो तीर उसे ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ये नहीं पता था कि व्लॉग भी बन रहा है तो यहाँ संभल के बोलना चाहिए। ना उसने तीर छोड़ा है तो ये ढाल के बजाय ये भी अपना एक तीर छोड़ेगी, तो इसलिए इसने पापा मम्मी को भी सान लिया और साथ साथ भैया भाभी को भी सान लिया। और सनी से पूछ रहा है, सनी वास्तव में अगर बताने पे आए कि उसने 2 साल में उसका कैसा रहा और उसने क्या क्या पा लिया और किस किस चीज़ पे कब्जा कर लिया और किस किस तरीके से अपने सारे काम निपटवा दिए, उसके लिए तो ये 2 साल जो है बहुत बढ़िया रहे। उसने चाहे लड़ाई झगड़ा किया हो या ये कहिए उसकी बेइज्जती हुई हो, कुछ भी हुई है, वो जिस उद्देश्य से आया था उसका तो मामला सेट चल रहा है ना, उसको क्या दिक्कत है। उसे चाहे फिर जोरू का गुलाम कहे या ये कहे कि ससुराल में पड़ा रहता है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, उसे इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं। उसका तो एक ही डायलॉग है कि मुझको पैसा मिलता रहे, फिर उसके बाद में मैं भी खुश हूँ, मेरी बीवी भी खुश है, मेरे पापा भी खुश हैं, मेरी मम्मी भी खुश है और हम सब खुश हैं। जनाब से बस इतना ही व्लॉग बन सका, तो हम भी यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।